दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोग एक भयानक जंगल और उसकी अमावस की रात से डरते थे। कहते हैं उस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। तो चलिए अमावस की उस खौफनाक रात के साए में कदम रखते हैं और जानते हैं राघव की डरावनी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अंधविश्वासों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे काले साए का जंगल कहा जाता था। कहते हैं कि अमावस की रात वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। उस गांव में एक युवक राघव इन बातों को बकवास मानता था। उसने ठान लिया था कि वो इस बार की अमावस की रात जंगल में जाकर इन अफवाहों का सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव किसी की सुनने वाला नहीं था। अमावस की रात चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। राघव अपने हाथ में एक टॉर्च और जेब में चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे गले लगाया हो। अचानक टॉर्च की रोशनी मध्यम हो गई और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। जंगल के बीच पहुंचने पर राघव को एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो उत्सुकता से उस हवेली के अंदर चला गया। हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। राघव डरने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अंदर बढ़ने लगा। हवेली के अंदर चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। तभी उसे कमरे में से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? राघव ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाजें तेज होती गई। उसने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर राघव की रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था, जिसकी खाली आंखों से जैसे वो उसे ही घूर रहा हो। कंकाल के हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जो रुक रुक कर बज रही थी। तभी कमरे के कोने से एक परछाई बाहर निकली और वो परछाई धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। राघव ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में उलझ गए और वो वहां पर गिर पड़ा। परछाई अब उसके सामने थी। तभी उसने सुना, तुमने हमें क्यों जगाया? अब तुम जहां से नहीं जा सकते। राघव चीखते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे जकड़ गए हों। परछाई ने अपनी भयानक हंसी के साथ राघव की टार्च छीन ली और अंधेरे में गायब हो गई। हवेली के अंदर जोर जोर से दरवाजे और खिड़कियां खुलने बंद होने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने राघव को जंगल के पास बेहोशी की हालत में पाया। उसकी आंखें लाल थी और वो बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वहां मत जाओ, वो जिंदा है। उस दिन के बाद राघव कभी सामान्य नहीं हो पाया। गांव वालों का कहना है कि उस रात उसने जो देखा वो इंसानों की दुनिया का नहीं था। अब भी जब अमावस की रात आती है, हवेली से डरावनी चीखें सुनाई देती है और जंगल के साए से अब तक कोई नहीं बच सका। तो दोस्तों, ये थी राघव की कहानी। उस रात के बाद से राघव कभी सामान्य नहीं हो पाया। क्या वो जंगल की सच्चाई का गवाह बन गया या फिर उसके अंधविश्वासों की सजा थी? आज भी लोग उस जंगल के पास जाने से डरते हैं और अमावस की रात हवेली से आती डरावनी आवाजें उनके डर को और गहरा कर देती हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या राघव ने सच में किसी भूत प्रेत का सामना किया था या ये सब उसके दिमाग का खेल था? क्या आप अमावस की रात उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? सोचिए और अपने जवाब मेरे साथ साझा कीजिए। कौन जानता है, शायद अगली अमावस की रात हम में से कोई इस कहानी का हिस्सा बन जाए।